जंगल के किनारे एक घनी नदी के पास एक बड़ा फल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक होशियार और खुशमिजाज बंदर रहता था। वह रोज पेड़ से मीठे फल खाता और अपनी जिंदगी मस्ती से बिताता था। नीचे बहती साफ नदी और हरी भरी पेड़ों के बीच वह बहुत खुश था। एक दिन नदी से तैरते हुए एक मगरमच्छ वहां आ गया। मगरमच्छ बहुत भूखा और थका हुआ था। वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। बंदर ने उसे देखा और उसकी हालत पर तरस आया। उसने मगरमच्छ से कहा, तुम बहुत भूखे लग रहे हो, ये फल खाकर देखो, बहुत मीठे हैं। मगरमच्छ ने फल खाए और वह बहुत खुश हो गया। उसने बंदर का शुक्रिया अदा किया और कहा, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट हैं, तुम सच में बहुत अच्छे हो। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। अब मगरमच्छ रोज आता और बंदर उसे फल खिलाता। दोनों एक दूसरे से बातें करते और हंसते। एक दिन मगरमच्छ ने सोचा कि क्यों न ये मीठे फल अपनी पत्नी को भी खिलाए। वह कुछ फल लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को दिए। मगरमच्छ की पत्नी को फल बहुत पसंद आए। उसने कहा, अगर ये फल इतने मीठे हैं तो सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ को यह सुनकर धक्का लगा। उसने कहा, अरे वो मेरा दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बंदर का दिल लाकर दो। मगरमच्छ परेशान हो गया, पर पत्नी के दबाव में आकर उसने हामी भर दी। ले दिन मगरमच्छ फिर से बंदर के पास गया और कहा, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर बुला रही है, आओ मेरे साथ चलो। बंदर खुश होकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने सच्चाई बताई, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। बंदर बहुत होशियार था। उसने तुरंत कहा, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया है, हमें वापस पेड़ पर जाना होगा। मगरमच्छ ने उसकी बात मान ली और वापस पेड़ की तरफ लौट गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर फुर्ती से मगरमच्छ की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, क्या कोई अपना दिल अपने शरीर के बाहर रखता है? तुमने मुझे धोखा देना चाहा, पर देखो अब मैं बच गया हूं। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और बिना कुछ कहे चुपचाप नदी में चला गया। वह फिर कभी वापस नहीं आया और बंदर अपने पेड़ पर सुरक्षित और खुश रहकर जीवन बिताने लगा। इस कहानी की सीख यह है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। संकट के समय धैर्य और चतुराई से काम लेना मुश्किलों को हल कर देता है। सच्ची दोस्ती के साथ किसी को धोखा देना गलत है, और जो लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं वे खुद ही हार जाते हैं।